रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। इस बुलेटिन में मेरे साथ मेरी सहयोगी प्रियंका और प्रगति भी रहने वाली हैं। यूसीसी की बात सबसे पहले करेंगे। यूसीसी पर सियासत समय समय पर होती रही है। वहीं लाल किले के प्राचीर से जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूसीसी का जिक्र किया, कुछ कट्टरपंथियों को मिर्ची लग गई और AIMPLB क्यों इस पर भड़का हुआ है, पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। वो सिविल कोड सचमुच में तो एक प्रकार का कम्युनल सिविल कोड है। अब समय की मांग है कि देश में एक सेकुलर सिविल कोड हो। 15 अगस्त को 78वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले पर तिरंगा फहराया। अपने 103 मिनट के भाषण में पीएम ने कहा कि आजादी के बाद देशवासियों को माई बाप कल्चर से गुजरना पड़ा था। हमने गवर्नेंस के इस मॉडल को बदला है। देश में 75 सालों से कम्युनल सिविल कोड है। अब देश को सेक्युलर सिविल कोड की जरूरत है। हमने कम्युनल सिविल कोड में 75 साल बिताए हैं। अब हमें सेक्युलर सिविल कोड की तरफ जाना होगा। पीएम ने कहा कि जो कानून धर्म के आधार पर समाज को बांटते हैं, वो आधुनिक समाज नहीं बनाते। यूनिफॉर्म सिविल कोड से धर्म के आधार पर भेदभाव से मुक्ति मिलेगी। लेकिन पीएम मोदी का सीधा और सरल आह्वान एक धड़े को इतना नागवार गुजरा कि उसने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। हालात ये हैं कि AIMPLB ने बाकायदा इसके खिलाफ बैठक कर डाली। AIMPLB का कहना है कि समान नागरिक संहिता लाने का प्रयास अस्वीकार्य है। मुस्लिम पर्सनल लॉ के साथ कभी समझौता नहीं करेंगे। ये कोई पहला मौका नहीं है जब AIMPLB सरकार और संवैधानिक फैसलों के खिलाफ असंवैधानिक तरीके से आवाज बुलंद कर रहा हो, चाहे 3 तलाक का मसला रहा हो या फिर गुजारा भत्ता का मामला। AIMPLB इन फैसलों के खिलाफ धर्म की दीवार खड़ी करके कुप्रथाओं पर पर्दा डालने का कोई मौका नहीं छोड़ता। यूसीसी पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने और क्या कहा, वो भी जानिए। भारत के मुसलमानों ने कई बार ये स्पष्ट किया है कि उनके पारिवारिक कानून शरिया कानून पर आधारित हैं, जिससे कोई भी मुसलमान किसी भी कीमत पर विचलित नहीं हो सकता। सवाल यहाँ ये उठता है कि जब भारत के संविधान ने सभी को एक कानून के दायरे में रहने की व्यवस्था की है, तो आखिर क्यों एक वर्ग को इस पर आपत्ति है? जब देश में सुविधाओं और व्यवस्थाओं की योजनाएं धर्म के आधार पर नहीं दी जाती, तो कानून धर्म के आधार पर किसी को खास प्राथमिकता कैसे दे सकता है? यही वजह है कि लाल किले के प्राचीर से पीएम का यूसीसी को लेकर किया गया जिक्र मौजूदा हालात में और भी जरूरी हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो रिपोर्ट इस मामले में आपने देख ली और कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले हमारे साथ मुमताज आलम रिजवी जी जुड़ गए हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। आपका रुख करना चाहूंगी, कुछ और मेहमान भी जुड़ेंगे। मुमताज जी जरा बताइएगा, रिपोर्ट भी हम दिखा रहे थे, एक तरफ जहां 78वीं सालगिरह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया कि कम्युनल लॉ से अब सेक्युलर सिविल कोड की तरफ आगे बढ़ने का समय आ गया है, तो दूसरी ओर AIMPL की बात करें तो वो भड़कता दिखाई और कहा जा रहा है कि हमारा जो शरिया कानून है आप उसमें दखल ना दें। आपका रिएक्शन? देखिए, अभी तो पीएम ने लाल किले से ये बात कही है कि हम एक सेकुलर सिविल कोड लेकर के आएंगे। अब वो सेकुलर सिविल कोड कैसा होगा, क्या होगा, क्योंकि ये सरकार देखिए पिछले 10 साल से है। यूसीसी पे बातें तो बहुत हुई हैं, लेकिन अभी तक कोई प्रारूप या कोई दस्तावेज या कोई ऐसी चीज जो है वो सामने नहीं लाई गई कि आखिर ये सिविल कोड जो होगा, या अब जो सेकुलर सिविल कोड की बात हो रही है, तो मेरी बात आप मुझे बताइए कि जितने मौलाना हैं उनको प्रॉब्लम क्यों है यूनिफॉर्म सिविल कोड से? सीधे तौर पर ड्राफ्ट में ये बताया गया है कि एक देश एक कानून होगा। आगे शरिया के हिसाब से देश नहीं चलेगा ना। आप लोग इसी देश का हिस्सा है तो संविधान के हिसाब से चलेगा, शरिया के हिसाब से भारत नहीं चल सकता है। देखिए, बिल्कुल नहीं चलना चाहिए, लेकिन उसी संविधान ने आर्टिकल 25 में ये कहा गया है कि तमाम जो भी, चूंकि हमारा जो मुल्क है वो कई मज़ाहिब के रहने वालों का मुल्क है, तो इसलिए उसमें आर्टिकल 25 में ये कहा गया है कि तमाम जो मज़ाहिब हैं उनको अपने तौर पर
अपनी प्रैक्टिस करने की आजादी होगी। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि कल की ये कह दिया जाए कि साहब एक देश एक जो है प्रार्थना, एक देश एक पूजा। मुमताज आलम रिजवी जी, मुझे तो इसलिए मुझे लग रहा है कि जी इससे पारदर्शिता आएगी, फिर आपको दिक्कत क्यों है? नहीं, हमें क्या दिक्कत है? हम कहां कह रहे दिक्कत है? पहले सरकार जो है वो अपना एजेंडा तो क्लियर करे। सरकार क्या कहना चाहती है? अब नया शोषा दे दिया है, सेकुलर सिविल कोड का दे दिया है, तो अब सेकुलर सिविल कोड कैसा होगा वो कम से कम लाए तो। क्योंकि आप देखिए जब लॉ कमीशन में ये मामला गया था यूसीसी का, तो आपको मैडम पता होगा कि उसने भी कहा था कि अभी जो है इसको हम नहीं ला सकते हैं और इसको अभी नहीं बनाया जा सकता। इसलिए मुझे लग रहा है कि पहले जो हमारी मरकजी सरकार है, केंद्र की सरकार है, वो कोई जो है वो दस्तावेज पेश करे, कोई अपना जो उसका खाका है वो सामने पेश करे कि आखिर वो किस तरह का यूसीसी बिल लाना चाहती है, क्या उसका प्रारूप होगा, उसके बाद बहस होगी। लेकिन जहां तक एतराज की बात है कि चूंकि सरकार जो है वो ऐसा काम करती है कि शक पैदा हो जाता है। अब 72 मंत्री बनाए गए मोदी सरकार में, लेकिन एक भी मुस्लिम नहीं रखा गया। मौलाना आजाद जो एजुकेशन फाउंडेशन था उसको बंद करने का काम किया गया। इसी तरीके से अभी आप देखिए कि एक बिल लाया गया जो वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024, उसमें जिस तरीके से प्रॉपर्टी औकात की लेने के लिए एक तरीके से कानून ये बनाया जा रहा है, जो माहिरीन कह रहे हैं अब जेपीसी में गया है। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिससे शक पैदा होता है। और इसीलिए देखिए अगर सरकार ये समझ रही है कि जो मुसलमानों की प्रैक्टिस है, जो उनको अधिकार मजहबी आजादी मिलनी चाहिए, उसमें कोई खलल नहीं पड़ेगा तो ठीक है, वो अपना काम करें। जहां तक एतराज की बात है, ये संविधान के तहत ही एतराज होता है, चाहे वो प्रोटेस्ट हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट या अदालत में जाने का मामला हो। ये तमाम चीजें आप देखिए वो कहीं ऐसा नहीं है कि ये संविधान के खिलाफ है, बल्कि तमाम चीजें संविधान के दायरे में ही आ रही हैं। ठीक है, आप अपनी बात पूरी करिएगा, लौटेंगे आपके पास। इस बीच पॉइंटर्स के जरिए आपको समझा देते हैं कि क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है, क्योंकि एक देश है कानून को लेकर जब से बात कही गई है तब से मौलाना घबराए हुए हैं। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि पीएम की यूसीसी वाले बयान पर एआईएमपीएल की तरफ से क्या प्रतिक्रिया सामने आई है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, यह आपको बता देते हैं। दरअसल यूसीसी पर बयान दिया गया है, यूसीसी पर पीएम की टिप्पणी आपत्तिजनक है। एआईएमपीएल का कहना है कि यह ठीक नहीं है, यह दखल अंदाजी है और यह आपत्तिजनक बयान है। इसके अलावा यूसीसी लाने की कोशिश अब अस्वीकार है, हमें मंजूरी नहीं है, यह भी कह दिया गया है। इतना ही नहीं, धार्मिक पर्सनल लॉ को सांप्रदायिक बताना गलत है, यह भी कहा गया। कहा तो यह भी गया कि मुस्लिम पर्सनल लॉ से समझौता नहीं करेगा, क्योंकि बात यहां पर हो रही है कि भाई जब एक देश है तो सेक्युलरिज्म की बात होती है, तो एक कानून होना चाहिए। हमारा परिवार शरिया कानून पर आधारित है और हमारे शरिया कानून में आप इंटरफेरेंस नहीं करिए और उसमें दखल अंदाजी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमें स्वीकार नहीं है, यह कहा गया है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, पॉइंटर्स के जरिए आपको बता रहे थे कि क्या कुछ कहा गया है और क्या प्रतिक्रिया एआईएमपीएल की तरफ से दी गई है। उनका कहना है कि शरिया कानून में इंटरफेरेंस होगा जो हमें मंजूर नहीं है, ये हम स्वीकार नहीं करेंगे। हमारा जो कानून है वो शरिया लॉ पर ही आधारित है और उसी पर चलता हुआ आया है। और आचार्य विक्रमादित्य हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास जाना चाहेंगे। धर्मगुरु हैं आचार्य विक्रमादित्य, क्या कहेंगे आप? देखिए जिस तरीके से एआईएमपीएल कह रहा है, भड़का हुआ नजर आ रहा है और मौलाना रिजवी भी हमारे साथ हैं, लेकिन जब यूसीसी की बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि इस बिल से पारदर्शिता आएगी। पर मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई परेशानी होनी चाहिए। देखिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जिस प्रकार से हमेशा इस देश में विभाजन की राजनीति करता है वही कर रहा है। जाते हैं वहाँ मुसलमानों को कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पर जिस प्रकार से यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाता है उसको फॉलो करते हैं। लेकिन यहाँ जहाँ कहीं भी यहाँ पर आती है, जब भारत में बात आती है तो कुछ राजनीतिक संरक्षण के कारण, जब भारत में बात आती है तो कुछ राजनीतिक संरक्षण के कारण से पिछले करीब करीब जो 50-70 साल की राजनीति देश में रही है वही इसके पीछे है। सरकार को इसको पूरी तरह से लागू करने का प्रयास करना चाहिए। संविधान के अंदर इसके अंदर पूरे प्रोविजंस है, संविधान के अंदर एक मत
इस बात को दिया गया है और जिस प्रकार से सरकार के पास ताकत है, जहां जहां इसको इनकॉर्पोरेट करेंगे ये सब लोग स्वीकार करेंगे और जो नहीं स्वीकार करेंगे वो राष्ट्रद्रोह के अंदर जाने चाहिए।